नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो कल CGPDTM का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूं, जो NTA ने डेटा रिलीज़ किया था उसमें उन्होंने बताया था ऑलमोस्ट करीब करीब 89,567 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, 90,000 ने फॉर्म भरा। जो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 55 से 60% कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए। सिर्फ और सिर्फ इतने ही कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, 55 to 60% ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ इतने ही कैंडिडेट या अपीयर हुए हैं या नहीं हो पाए हैं। क्या रीज़न था? सबका सेंटर इधर उधर किया, हो सकता है वो भी रीज़न हो, या फिर ये हो सकता है डेटा इससे कम भी हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ मोटी मोटी चीज़ मान के चलिए, वैकेंसी कितनी आई है आपकी? 553। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में कितने लोगों को इन्हें सेलेक्ट करना है, इसका 20 टाइम्स, इसका 20 टाइम्स 55 550 मतलब ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास हो जाएगा। आप 11,000 मोटा मोटा फिगर मान के चलिए, ऑलमोस्ट 12,000 के पास आसपास। अब आप देखिए जो एग्ज़ाम दिया है कैंडिडेट्स ने वो ऑलमोस्ट लगभग आप मान के चलिए 50 से 55,000 कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए। इससे कम भी हो सकता है डेटा। आप मान लीजिए हम एक अप्रॉक्सीमेट डेटा ले लेते हैं 50,000 कि 50,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें से सेलेक्ट कितने होने? 12,000। तो बहुत अच्छा खासा चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के। एक चीज़ ये मान लीजिए, अगर आपने दोस्तों 100 के आसपास 95 या 90 भी अगर आपने किया और अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपने किया है, मतलब 90 से और 96 की रेंज में अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ 95, 9 और 100 एक्यूरेसी के साथ, तो आपके चांसेस हैं। ओवरऑल सीधे हम कट ऑफ की आपकी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे हम आपको ओवरऑल कट ऑफ बताते हैं। देखिए NTA का क्या मतलब है। पहली चीज़ तो अभी तक जो नेगेटिव मार्किंग होती थी 0.33 होती थी, इस बार क्या किया इन्होंने? 0.25 करी है। वैकेंसी पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ जो है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर देखना ये है NTA जो कट ऑफ देता है वो सेपरेट देता है, ब्रांच का सेपरेट देता है, या फिर NTA कॉमन कट ऑफ देता है, क्योंकि इनको सिर्फ शॉर्टलिस्ट करना है और ये प्रीलिम्स एग्जाम आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो अब ये देखना है कि ये सेपरेट देते हैं। अगर सेपरेट देंगे तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन देते हैं तो ये देखना है। अब देखिए क्या है, मोटा मोटा उनका क्राइटेरिया है कि 12,000 हमें कैंडिडेट्स लेने हैं। कॉमन कट ऑफ एक दे देंगे, मान लीजिए इन्होंने दे दिया कि 91 आपका कट ऑफ गया है, 92 गया है, 93 जो भी है, मोटा मोटा इसके ऊपर जिन्होंने स्कोर किया है उनका सबका सिलेक्शन हो गया, इसके नीचे जिन्होंने किया उनका नहीं होगा। ब्रांच वाइज देगा तो उसके लिए भी अभी आगे हम आपसे बात करते हैं। एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। ओवरऑल जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ किस रेंज में लाई करेगा हर एक ब्रांच के लिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने बच्चों से मांगा था कैंडिडेट से, आप हमको एग्जैक्ट डेटा दीजिए, उतना डेटा हमारे पास आया नहीं है, तो हम हर एक ब्रांच का नहीं बता पा रहे हैं। हम आपको ओवरऑल कट ऑफ बता दे रहे हैं। हर एक ब्रांच का हम तब बताएंगे जब आंसर की जाएगी। ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपका जो कट ऑफ रहने वाला है, ये आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये आपका लाई करेगा 82 से लेकर के 88 के बीच में। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली, किसी ब्रांच का अगर ब्रांच वाइज कट ऑफ दिया गया, देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। कॉमन देंगे तो भी वो देखना कि ये है कि क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो ब्रांच वाइज ही आता था। तो ब्रांच वाइज भी अगर देते हैं, अगर सपोज किसी ब्रांच का हो सकता है आपका EC का या CS का या इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ हो सकता है 90 प्लस भी जा सकता है, और किसी ब्रांच का कट ऑफ 82 से कम भी जा सकता है। बट एक ओवरऑल जो मैंने आपको फिगर दिया है वो ये 82 से लेकर के 88 के बीच में आपका ओवरऑल जो मैंने आपको कट ऑफ दिया है वो इतना ही रहेगा। हर एक ब्रांच का, आप ज़्यादातर ब्रांचेस का आप देखिएगा जो कट ऑफ लाई करेगा वो इसी बीच में ही लाई करेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, देखिए ये हर एक ब्रांच है, यहाँ पर जितनी भी ब्रांच दी गई इनका सबका 20 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। तो हर एक ब्रांच से 20 टाइम्स। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है? आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 108 कैंडिडेट्स, मतलब कि यहाँ पर वैकेंसी है 108, बुलाए कितने जाएंगे? ऑलमोस्ट 2,000, इसका 20 टाइम्स है ना। लगभग 2,000 कैंडिडेट्स तो यहीं पर बुलाए जाएंगे। तो ऑब्वियस है, सीधी सी बात है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें 2,000 बुलाए जाएंगे तो अगर यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 115 कट ऑफ दे देंगे, ऐसा नहीं। जब इतना कट ऑफ दे देंगे तो इतने बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। बुलाने कितने हैं? 2,000, तो ऑब्वियस है कट ऑफ कम जाएगा। अब जहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, जैसे आप देखिए भैया मेटलर्जी में सिर्फ 4 वैकेंसी है। 4 का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कितना हुआ? 80 कैंडिडेट्स। 80 से भी कम बुलाएंगे, इतने नहीं बुलाएंगे। OBC में देखिए सिर्फ 1 वैकेंसी है, सिर्फ 1 वैकेंसी है मेटलर्जी में। तो अब इसमें देखिए इसके चांसेस हो सकते हैं कि इसका कट ऑफ हाई निकल जाए।
इसका कट ऑफ हाई निकल जाए और इसका कट ऑफ हो सकता है कि कम जाए। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक ब्रांच का जो कट ऑफ है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है दोस्तों। वैकेंसी पे डिपेंड करता है, कितने बच्चों ने पेपर दिया उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने आपको बताया जो एग्जैक्ट ब्रांच वाइज जो कट ऑफ है वो हम आपको तभी बता पाएंगे जब आप हमें आंसर की सेंड करोगे और एग्जैक्ट आप हमें डेटा बताओ। अभी तो क्या सब उल्टा सीधा आपने कमेंट कर दिया, किसी ने मैसेज कर दिया कि सर हमने 108 किया है और मेरी एक्यूरेसी है 70%। हम इसका क्या मतलब लगाएं बताइए? आप कोई बता सकता है क्या कितना सही है कितना गलत है? मोटा मोटा ले लो तो भैया 108 110 नंबर 70% तो 77, चलो मान लो तुम्हारे 30% गलत हो गए तो तुम्हारे 30 नंबर तो इसका 1/4 कर लो, 8 नंबर 60 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं उसमें। अब हम कैसे एक एक का कैलकुलेट कर सकते, कोई ठीक से बता ही नहीं रहा। तो इसलिए जब आपकी आंसर कीज आएगी आप हमें आंसर कीज सेंड करोगे, उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम हर एक ब्रांच का एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाएंगे। अभी सिर्फ हमने मोटा मोटा आपको प्रेडिक्शन दे दिया है कि हाँ इतना कट ऑफ रहने वाला है। कितना कट ऑफ रहने वाला है? 82 से 88 के बीच में ज़्यादातर ब्रांच का, कम ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगा वो इसी रेंज में लाई करेगा दोस्तों, 82 से 88 के बीच में। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अब यहाँ पर बात करते हैं। बोला गया है कि टाइम कंज्यूमिंग था, डिफ़िकल्ट था। रीजनिंग के लिए भी बोला गया है कि टाइम कंज्यूमिंग था, डिफ़िकल्ट था। जनरल साइंस के लिए बोल रहे हैं कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। करंट अफेयर्स बोल रहे हैं कि मॉडरेट था, ज़्यादातर 2023 का और उसमें भी जनवरी 2023 का बहुत करंट अफेयर्स पूछा गया है। ये 30 है, 10 नहीं है। इंग्लिश बोल रहे हैं सबसे इजी था, कई सारे कैंडिडेट्स ने इंग्लिश में 15 में 15 स्कोर किया। आईपी बोल रहे हैं कि टफ था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर आप सीरियसली देखेंगे जो क्वेश्चन जिस तरह के पूछे गए हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। आप ये नहीं बोल सकते कि डिफ़िकल्ट था, ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। सेक्शन 14 आपका पूछा गया है कॉपीराइट का, जिसका मतलब होता है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था चीज़ जो है जो आपका मिल्क से बनता है इसको हम किस में रजिस्टर करा सकते हैं, ये आपका क्या है, इन्वेंशन है, तो ये किस तरह का है, क्या है, प्रोसेस में आता है, पेटेंट में आता है, ट्रेडमार्क में आता है, कॉपीराइट में किस में आएगा, तो ये पेटेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं पेटेंट एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था, सेकेंड अमेंडमेंट 2002 में, ये आपका लागू कब हुआ था, ये सब मैं आपको ऑलरेडी सब मैंने क्लास में कराया है। 2002 ये भी मैंने आपको बताया था 20 मई 2003 को लागू हुआ है। लेकिन क्या रहता है ना, हम लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ते नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम बस वही पढ़ के जाते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन पूछें बस इन डेप्थ थोड़ा सा, जिसको भी पूरा नॉलेज होगा ना वो आराम से उसने 12-13 स्कोर किया होगा। आप ये बोल ही नहीं सकते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है सेक्शन, इसमें हम कर ही नहीं पाए। अब ये 3 तो ऐसे ही बन गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आपका शायद WTO का था या वीपो का था, ये कब इसका, हाँ वीपो के कितने मेंबर्स हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए भैया, 193 मेंबर्स हैं, और ये भी मैंने क्लास में कराया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि वीपो का जो पार्ट था, आईपी का पार्ट था डिफ़िकल्ट था, नहीं डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखिए एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, अगर आपने 90 के आसपास 85 के आसपास स्कोर किया है और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे चांसेस हैं, तो भैया मेंस की तैयारी शुरू कर दो, मेंस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब ये टाइम नहीं देंगे। अब हो सकता है कि आप देख ही रहे हो ना कितनी जल्दी इन्होंने एडमिट कार्ड दिया, कितनी जल्दी कितना सब कुछ हुआ, पोस्टपोन करो, ये करो वो करो, कुछ सुना कुछ नहीं सुना। मेंस का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट कराएंगे, इसलिए आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये मान के चलिए कि अभी आज क्या डेट है, आज है आपका 22 दिसंबर, तो 1 महीने के अंदर अंदर मेंस कराने का टारगेट रहता है, तो 22 जनवरी, ये इतना डिले नहीं करेंगे। ये हो सकता है 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका, इसी बीच में 12 जनवरी 13 जनवरी हो सकता है, इसी बीच में आपका ये मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दें। ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ हार्डली 20 दिन है, तो जितने भी कैंडिडेट्स ने 80 भी स्कोर किया है, मतलब 80 भी अटेम्प्ट किया है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ, भैया हम आपको सजेस्ट करेंगे आप सभी लोग मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। और ओवरऑल जो कट ऑफ की हमने बात करी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो ओवरऑल आपका कट ऑफ रहने वाला दोस्तों वो इसी रेंज में लाई करेगा। थोड़ा बहुत किसी ब्रांच का ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादातर जो कट ऑफ हर एक ब्रांच का वो इसी बीच में लाई करेगा, 82 से 88 के बीच में। कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये हो सकता है आपका 80 तक आ जाए, ये हो सकता है आपका 90 तक पहुंच जाए, 91 तक पहुंच जाए, या किसी ब्रांच का हो सकता है 95 96 पहुंच जाए। ओवरऑल जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों वो इसी रेंज में लाई करेगा ओवरऑल कट ऑफ। इसलिए आपको, अगर आपने इतना किया है स्कोर
और आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी भी ठीक है और लग रहा है कि मेरा इतना तो आना ही आना है, तो भैया आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और बाकी हमने आपको बोला ब्रांच वाइज कट ऑफ वगैरह, ये दोस्तों हम तभी दे पाएंगे जब आप हमें आंसर कीज दोगे, अपना खुद का आंसर कीज दोगे और बताओगे मेरा आंसर कीज है और मैंने इतने सही किए। वो तो हम लोग बाद में चेक कर ही लेंगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए और कितना आपका स्कोर आ रहा है। लेकिन जब आप हमें अपनी आंसर कीज दोगे उसके बाद ही हम एग्जैक्ट ब्रांच वाइज आपको हम बता पाएंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं चल रहा ना, फिजिक्स कह रहा है फिजिक्स 108 70% एक्यूरेसी, केमिस्ट्री 110 80% एक्यूरेसी, बायोटेक 90% एक्यूरेसी, केमिस्ट्री 96 100% एक्यूरेसी। अब हमारा समझ ही भी नहीं आ रहा एक्यूरेसी में हम कैसे चेक करें, क्या करें। तो इसलिए, और वो भी पता नहीं आप जो बोल रहे हो 96 94 100 108 आपने उतना सही दिया भी है हमको डेटा या फिर नहीं दिया, तो वो हम तभी बता पाएंगे जब आपका आंसर की जाएगा। बाकी दोस्तों हम आपको इतना बोलेंगे, अब सिर्फ आपके पास 20 दिन है, मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा है कि भैया हम ले आएंगे इतना स्कोर, तुम लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दो, अब टाइम नहीं है। प्रीलिम्स का देखो तुम लोगों को पता है, प्रीलिम्स दे लिया है और एक तरह से क्या हुआ, देने के बाद रिवाइज हो गया। अब जो आपका मेंस का कोर सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा 300 नंबर ध्यान रखना, और इसके साथ साथ जो आपका पेपर 1 है 100 मार्क्स का, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि 80% वेटेज है रिटन एग्ज़ाम का। 400 नंबर में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। 80% वेटेज है इसका रिटन एग्ज़ाम का, ठीक है। तो अगर आप ये 100 वाला भी अच्छा कर लेते हैं, इसमें भी अगर आपने टारगेट कर लिया कि 70 से 80 तक तो हम कर ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इतना अगर आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के, ठीक है दोस्तों। तो बस मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, अब टाइम नहीं है, और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।